जय हिंद। वो लाइव आवाज नहीं आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फिर से बात कर लेते हैं जो हम बात कर रहे थे अभी ईपीएफओ की। वो इसमें शायद बैटरी का कुछ इश्यू हुआ, ध्यान नहीं दिया हमने, और कोई बात नहीं, 10 मिनट की वीडियो हम फिर बना देते हैं, उसमें क्या समस्या है। देखो ईपीएफओ बता रहे थे हम कि ईपीएफओ की वैकेंसी आई है और ईपीएफओ की वैकेंसी आप सभी लोग जरूर भरेंगे, ठीक है। ईपीएफओ की यूपीएससी ईपीएफओ बता रहे थे हम कि ईपीएफओ 2023 इसमें दो है वैकेंसी, अकाउंटेंट वाली, और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, उसमें वॉइस नहीं गई थी, कोई समस्या नहीं है। कोई बात नहीं है, इसको हम दिखा देते हैं फिर से, आपको हम बता देंगे उसमें क्या समस्या है। बट वो अच्छी वीडियो बनी थी, आवाज नहीं गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी आ गई है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इसको जरूर भरेंगे, चाहे किसी भी डोमेन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, इस फॉर्म को जरूर भरेंगे क्योंकि ये कॉमन एक एग्जामिनेशन है, तो इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा सभी के लिए। तो इसमें ये देखिएगा कि इसमें आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए इसमें जो है आपकी वैकेंसी आई है 418, ठीक है, जिसमें से एसटी की 57, एसटी की 28, ओबीसी की 78 और ईडब्ल्यूएस की 51 और अनरिजर्व की 204 वैकेंसी आई है। काफी अच्छी वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर भरें क्योंकि एज लिमिट का भी है इसमें, 30 साल आपके लिए ईएफओ के लिए है और 35 साल आपका अकाउंटेंट के लिए है। तो जिनकी भी एज खत्म हो रही होगी, गोल्डन चांस है क्योंकि 2 साल में एक बार आता है, इसको भर देना आप लोग जम के, और जम के पढ़ भी देना, कलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। आपका एमसीक्यू पैटर्न होगा 2 घंटे का, उसके बाद सीधे इंटरव्यू है, ठीक है। इंटरव्यू की बात करें तो इसमें वेटेज है 75:25 का, तो 75% आपका रिटर्न का होगा, 25% आपका इंटरव्यू का होगा, तो इंटरव्यू का वेटेज कम है तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 25 रुपया केवल फॉर्म भरने का है, तो फॉर्म भी सस्ता है, बट कंपटीशन सस्ता नहीं होगा। देखो यहाँ एज लिमिट लिया है 30 साल एज लिमिट है। ग्रुप बी क्या है ये, ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल, पे स्केल 8 लेवल 8 का है, तो ये भी देख लीजिए। जॉब जो इसकी सैलरी है वो भी बहुत ही डिसेंट, ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे आप लोग, ठीक है। ये पोस्ट ग्रुप बी है, सीडी नहीं है, समझिएगा। एक्साइज इंस्पेक्टर वाला मजा है इसमें, ठीक है। पे स्केल लेवल 8 का जो है 7 पे स्केल का है, और इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है, बाकी आरक्षण जो है वो तो मिलेगा ही कास्ट वाइज, वो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस लगभग वही रहता है जो आप तैयारी करते हैं, हल्का फुल्का आपको इन्फोर्समेंट लॉ वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो वही बुक आती है, आपको हम मेंटरशिप करके पढ़ा देंगे, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करें, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करें तो इसमें आपकी 159 वैकेंसी है, जिसमें एसटी की 25, एसटी की 12, ओबीसी की 38, ईडब्ल्यूएस की 16 है, और अनरिजर्व की 68 वैकेंसी है। ये भी बहुत अच्छा है, ये दोनों वैकेंसी लगभग 550 से ऊपर है, 35 ईयर आपका मैक्सिमम एज है, ठीक है। सब यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्लोजिंग डेट दिया है। अच्छा, इसको आप कोशिश करना कि लास्ट डे तक मत बैठे रहना कि हम भरेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर क्रैश हो जाएगा। 25 तारीख से चालू है, 25 फरवरी से, और 17 मार्च तक खत्म हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा भर देना तुम लोग टाइम पे, ठीक है। अगली होली जो है सरकारी नौकरी के साथ होनी चाहिए, अपने घर वालों के साथ अगली होली आप नौकरी जो है सरकारी नौकरी लेके मनाएं, ठीक है। अगली होली आपकी नौकरी के साथ होनी चाहिए। ये सब रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। पेपर पैटर्न वही है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो तो वॉइस नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको फिर से शूट कर दे रहा हूँ। टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, इक्वल मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, मल्टीपल चॉइस होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस वही होगा, जनरली सिलेबस जो होता है, ठीक है। सिलेबस में क्या है, जनरल इंग्लिश आएगा आपका, हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लीजिएगा, करंट डेवलपमेंट मतलब करंट अफेयर की बात है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंट प्रिंसिपल। इसके अकाउंटिंग के लिए मैं आपको, इसके हमारे बहुत बेहतरीन धुरंधर फैकल्टी हैं, 15 साल से वो अकाउंट पढ़ा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में, सीएस, आईटी, अरे जो आपका क्या होता है सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीएस को पढ़ाते हैं, तो उनसे अकाउंटिंग की हमने बैच आपको दिलवा देंगे। वो अकाउंट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अकाउंट वाला जो किस्सा है वो आपका ये धीरज सर पढ़ा देंगे, ठीक है, धीरज सर पढ़ा देंगे। इंटरनेशनल लेबर लॉ, ठीक है, ये भी पढ़ा देंगे। एक सर हमारे पास है, उन्होंने लॉ किया है, ठीक है, वो पढ़ा देंगे। बाकी ये इंडियन इकोनॉमी 7 सर पढ़ाते हैं, करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री मैं पढ़ा दूंगा, जनरल इंग्लिश के लिए हमारे पास बहुत धुरंधर फैकल्टी है, इंग्लिश वो पढ़ा देंगे आपको। मैथ के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है, मैथ और रीजनिंग के लिए तो एकदम आंख बंद करके हो जाना तुम लोग, चिंता मत करना, हमारे पास बहुत बेहतरीन फैकल्टी है।
डिफरेंट वनडे एग्जाम के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पढ़ाया उन्होंने, और दी बेस्ट फैकल्टी हमारे पास क्वांट के लिए है। ठीक है प्रवीण सर, दी बेस्ट क्वांट फैकल्टी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 27 साल का एक्सपीरियंस है उनका, 27 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग द क्वांट एंड एप्टीट्यूड, कोई चिंता की जरूरत नहीं है आपकी। ठीक है, मोर देन 1000 सिलेक्शन इन डिफरेंट वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी सीजन में बहुत सारे बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर बने उनके पढ़ाए हुए। ठीक है, तो वो आपको क्वांट और रीजनिंग का करा देंगे। ठीक है, जनरल साइंस कंप्यूटर ये तो मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, इंजीनियर अनुज सर, इसके लिए भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस से पढ़े हम, तो इसके लिए कोई चिंता तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। वेटेज मैंने आपको बता दिया था, 75 और 25 का वेटेज है, तो इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट के लिए देखो सब सेम रहेगा, आगे थोड़ा सा बस आपको ये पढ़ना होगा, क्या नाम है ये आपका स्टैटिक्स थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। देख लीजिए सिलेबस सब सेम होगा, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, ये सारा चीज आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आप ये सारी चीजें कवर कर जाएगी। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और जनरल साइंस बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र मेरे पास है इसके लिए। जनरल साइंस का तो जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे बिहार में 30 में 30 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आते हैं बीपीएससी में, बाहर उससे बाहर आया ही नहीं है। और जितने भी एग्जाम है जहाँ पे साइंस आता है, जनरल साइंस आता है, साइंस एंड टेक आता है, उसकी तो आप एके सर के ऊपर आप छोड़ सकते हैं। एके सर की स्पेशल क्लास सीरीज वाले में ये सारी चीज मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, वेटेज यहाँ पे भी 75-25% का ही है, ये सेंटर का है एलोकेशन, भर लेना भाई, सेंटर मिलेगा नहीं फिर पता चला पटना से आ रहे हो तुम गोरखपुर पेपर देने, है ना। बहुत चक्कर बीपीएससी का पेपर इसलिए दिल्ली से बच्चे नहीं जा पाते हैं कि बहुत नेपाल बॉर्डर पे होता है, देने नहीं जाते हैं, तो पहले ही भर लेना, तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, 25 रुपये का फॉर्म है, ठीक है, तो भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट वगैरह तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैंने बताया था कि कैसे पढ़ना है, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो वाली वीडियो बड़ी अच्छी बनी थी, बट चलो कोई नहीं। तो क्या क्या रिसोर्स है तो देख लो। जनरल साइंस के लिए, तो देखो एनसीईआरटी बेस्ट होता है। एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आता है मार्केट में, एनसीईआरटी 6th से लेके 12th तक का। अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, लाइन बाय लाइन बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक कंपाइलेशन पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एक बेस्ट बुक है, घटना चक्र की बुक आती है, वो लगा लेना। बाकी हम भी प्रोवाइड कराते ही है इसका, जो भी है घटना चक्र या जो भी एमसीक्यू है, उसकी आपको कोई समस्या देखो होगी नहीं। ठीक है, तो वो देख लेना। जनरल साइंस का तो देखो बहुत बेस्ट है, आपका इतना से काम हो जाएगा। जनरल साइंस के बाद ज्योग्राफी की बात करें तो देखो, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मैं आपको बता दूं, घटना चक्र से आप क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा। और थ्योरी के लिए आपने एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाता हूं ना बच्चों को, एनसीईआरटी 6 से 12 बस उतना ही करना था ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए तो 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी सीरीज है ना मेरी भैया, वो रामबाण सीरीज है, उसकी वैल्यू आप समझोगे पेपर देने के बाद। और एमसीक्यू मैं कराता ही हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन मेरा चल ही रहा है, ऐप पे चल रहा है, और यूट्यूब पे भी अब ला दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और नहीं तो घटना चक्र लगा लेना आप लोग, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, तो डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कैसे पढ़ना है। पॉलिटी, अच्छा पॉलिटी के देखो बड़ा समस्या आती है सर पॉलिटी, देखो यार ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा जाता है, लक्ष्मीकांत एक गाइड है, पढ़ सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लक्ष्मीकांत तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी केवल अगर आप एमसीक्यू लगा लेते हो ना, तो भी आपका पॉलिटी का काम हो जाएगा। बाकी अगर लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो, समय है तुम्हारे पास, तो उससे बेस्ट क्या है, सोने पे सुहागा, तो लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, तो आपका पॉलिटी वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी। हिस्ट्री में केवल आपको वो जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला मूवमेंट है, ठीक है, कांग्रेस वाला जो सेशन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला है, वो वाला पार्ट बस पढ़ लेना, फ्रीडम फाइट वाला मूवमेंट पढ़ लेना, वो तुम्हारा हिस्ट्री का सेक्शन हो जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा वो क्या नाम है एंशिएंट और मिडवाइल मत पढ़ना, आपका समय बर्बाद होगा। तो वो जो फ्रीडम वाला स्ट्रगल था, जो कांग्रेस अधिवेशन सेशन वाला जितने भी हैं, कांग्रेस जो भी सेशन हुए थे वो सारे पढ़ लेना, स्ट्रगल मूवमेंट। उसके लिए बिपिन चंद्रा के पीछे समरी जो दी होती है हर चैप्टर के, वो एक बार देख लेना, एमसीक्यू लगा लेना, बस उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। हिस्ट्री के लिए तो मैं तुम लोग को बोलूंगा, बाकी सॉरी हिस्ट्री के लिए आपके लिए, हिस्ट्री के लिए अगर देखो समय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं टाइम है तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बात होती है समय ना होने का और कम समय में सिलेक्शन लेना है। तो हिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा कि जो आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक है ना, स्पेक्ट्रम की बुक के पीछे की जो समरी है वो पढ़ लेना, बस आप इतना पढ़ लेना, और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, हिस्ट्री का जो है खत्म हो जाएगा। और क्या बचता है, इन्वायरमेंट करंट देख लेना, इन्वायरमेंट तो मैं करा ही रहा हूं, इन्वायरमेंट के लिए कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस सेट लगा लेना जरूर, प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्रैक्टिस सेट कम से कम मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट तो दे दूंगा, 10 सेट आपको दे दूंगा ईपीएफओ के पैटर्न पे, ईपीएफओ के पैटर्न पे आपको 10 सेट मिल जाएगा।
लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है आपका काम हो जाएगा। ईपीएफओ के पैटर्न पे मैं आपको 10 सेट दे दूंगा, तो उसके लिए आपको कोई समस्या की कोई बात ही नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम इतना अच्छा चल ही रहा है। इंटरव्यू गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ईपीएफओ वाला फॉर्म भर देना प्लीज, ठीक है। आप सभी लोग ईपीएफओ का फॉर्म भर देना, और जो भी आपकी क्वेरी है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। अगर सर से आपको 1-to-1 मेंटरशिप करना है, आप फ्री में आ सकते हो, सर के साथ आपकी मैं प्रीलिम्स मेंटरशिप करा दूंगा। चलिए इसको रोक देते हैं, होपफुल इसमें तो आवाज आई गई होगी, ठीक है। ध्यान रखें अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।